हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी गॉसिप्स चैनल। और आज हम बात करेंगे पम्मी और प्रेरणा के बारे में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पम्मी ने आके रिवील किया है कि प्रेरणा का अफेयर है तन्मय त्यागी के साथ, और वो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोला है। एंड उन्होंने कुछ चीज़ें भी, मतलब थोड़े से उन्होंने फोटोज भी लगाए थे उनके फेस हाइड करके, जिसमें तन्मय त्यागी और प्रेरणा को देखा गया था खाना खाते हुए एक रेस्टोरेंट में जो कि गोवा में है। इवन प्रेरणा उनकी क्लोज फ्रेंड में स्टोरी भी लगाती थी तन्मय त्यागी की, लव यू त्यागी जी लिख के, एंड उसका भी स्क्रीनशॉट पम्मी ने लगाया था। एंड उन्होंने बहुत सारी बातें बोली XYZ की, ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि बहुत नॉर्मल और नेचुरल बात है। अगर किसी बंदी की लव मैरिज हुई है और बहुत साल साथ रहने के बाद भी अगर उसकी बंदी उस पर चीट कर देती है, उसकी वाइफ उस पर चीट कर देती है एक बच्चा होने के बावजूद भी, तो ऑफकोर्स किसी भी हस्बैंड को बुरा लगेगा। तो उन्होंने बहुत सी बातें बोली कि ये किया वो किया, जो कि वो कहीं ना कहीं अपने पॉइंट पे सही थे। उसके बाद फाइनली प्रेरणा ने इस टॉपिक पे कुछ बोला है। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि प्रेरणा ने एक्चुअल में क्या बोला है। सो प्रेरणा ने जो बोला कि डिवोर्स का रीज़न मैं आज तक इसीलिए चुप थी क्योंकि मुझे तमाशा नहीं बनाना, एंटरटेनमेंट नहीं करना लोगों का। बट आज मैं बताती हूँ डिवोर्स का क्या रीज़न है। तो उन्होंने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बोले। जो पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि नोना से पहले मेरा एक मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद नोना हुई थी। नोना करने का भी मेरा मन नहीं था बट मुझे करना पड़ा। मेरे चार पांच मिसकैरेज हुए हैं, एक अबॉर्शन हुआ है और उसके बाद नोना हुई है। तो ये फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया है मेरे साथ। तो ये प्रेरणा ने बोला। सो इस बात पे मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोल देती हूँ, ये मेंटली और फिजिकल टॉर्चर नहीं हो सकता बिकॉज आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, कपल हो, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। एंड इस चीज़ की जो प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें होती हैं तो वो यूज़ करनी होती है। अगर आपने पढ़ाई की हो तो ये तो बहुत बेसिक एजुकेशन है कि कुछ चीज़ें बनाई जाती है इनको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मोमेंट हुआ एंड बेबीज आए, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इफ यू डोंट वांट बेबीज। अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो वो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ऑफ कोर्स आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आपने वो प्रोटेक्ट नहीं करा तो आप उसको पम्मी पे कैसे डाल सकते हो कि ये मेरा उसने टॉर्चर किया? इट इज़ नॉट टॉर्चर। अगर आपको बेबीज नहीं करने थे तो आपको प्रिवेंशन यूज़ करनी थी, बहुत चीज़ें यूज़ करनी थी। सो फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सो उन्होंने ऐसा बोला था कि मुझे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया क्योंकि मेरे इतने सारे अबॉर्शंस हुए थे। सो मैम, आपको प्रिवेंशंस लेनी थी, उसमें कोई आपका टॉर्चर नहीं किया गया। तो प्रेरणा ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि पम्मी मुझे मारता पीटता था, मेरे साथ गाली गलौज करता था और बहुत गंदी हरकतें करता था, मतलब बहुत गंदी तरह मारता था कि मेरे नील पड़ जाते थे और मैं ब्लॉग्स में बनाती थी। सो आपको, अगर आप पम्मी और प्रेरणा को पहले से फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि प्रेरणा कितनी एक्सट्रोवर्ट लड़की है। मुझे तो कहीं से नहीं लगता वो सहने वाली लड़की है। वो बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं सहेगी मारपीट, और उसकी जो मम्मी है वो तो किसी कीमत पे नहीं। अगर पम्मी इसको मारता था, उसकी मम्मी को जरूर पता होगी प्रेरणा पिटती है। जब प्रेरणा की मम्मी ने पम्मी पे ऑलरेडी शादी से पहले केसेस लगा रखे हैं, तो प्रेरणा की मम्मी ये चीज़ सहन कर पाएगी कि उसकी बेटी पिट रही है और वो सिर्फ घर बचाने के लिए ये चीज़ें होने दे रही है? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा हुआ भी है तो प्रेरणा सहने वाली लड़कियों में से तो दूर दूर तक नहीं है। थोड़ी बहुत बहस जरूर होती होगी, लड़ाई जरूर होती होगी, बट इतना मारना पीटना कि प्रेरणा को नील पड़ जाए और उसकी मम्मी को सहना इम्पॉसिबल। प्रेरणा ने एक ये चीज़ भी बोली कि पम्मी मुझे अपनी फैमिली के सामने मारता था, पूरी फैमिली के सामने मैं पीटती थी। तो ये तो बिल्कुल ही झूठ और बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रैंक किया गया था वीडियो में इन दोनों के द्वारा कि प्रेरणा ने ये झूठ बोला सबके सामने कि पम्मी ने मुझे मारा, घर वालों को बताया। एंड पूरी फैमिली पम्मी के खिलाफ थी, सब लड़ रहे थे, इवन पम्मी के पापा तो उसको मारने के लिए भी चढ़ गए थे। तो ये झूठ है बिल्कुल। तो आई डोंट नो वैसे झूठ क्यों बोल रही है जो प्रैंक में सबके सामने आ चुका है। प्रेरणा ने एक बात ये और बोली कि जब नोना हुई थी तो सबके, इनकी फैमिली में, पम्मी की फैमिली में सबके मुंह बन गए थे। मैंने सबके ताने झेले कि लड़की हो गई, लड़की हो गई, और इनकी पूरी फैमिली नोना को कोई प्यार नहीं करता और पम्मी भी सिर्फ नोना को प्यार करने के ड्रामे करता है। सो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। पहली बात तो आपने नोना को कभी उसकी फैमिली में छोड़ा ही नहीं। अगर आप जानते हो तो गाँव की फैमिली थोड़ी सी ऐसी होती है कि बोल देते हैं कि लड़की हो गई, लेकिन उसके बाद जब लड़की रहनी स्टार्ट करती है, घर में रहती है, खेलती है, पूरी लाइफ स्पेंड करती है, तो ऑटोमेटिकली प्यार उसमें आ जाता है लड़की में। लेकिन प्रेरणा ने तो कभी छोड़ा ही नहीं लड़की को, पम्मी के घर पे हमेशा अपने घर पे रखा। और पम्मी प्यार नहीं करता नोना को, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेरणा ने अपने व्लॉग में बहुत अच्छे से बोला कि पम्मी ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करा है। ऐसा हस्बैंड भगवान सबको दे। और ये उन्होंने आफ्टर डिलीवरी बोला है, जहाँ पे वो बोल रही थी कि मुझे ताने मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। उस टाइम पे पम्मी उनके बिल्कुल साथ था, पम्मी ने बिल्कुल बैकआउट नहीं करा, पम्मी ने हमेशा उनका साथ दिया। उन्होंने एक और बात बार बार बोली है कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं करा, मैं जो हूँ अपने दम पे हूँ और अपने माँ बाप के दम पे हूँ। सो मुझे नहीं लगता लोग इतना कुछ करके भी अपने दम पे कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो मेहनत है ये दोनों की है, एक की नहीं है। सिर्फ प्रेरणा अकेली फेमस नहीं हुई है, उसको लोग जानते हैं, पम्मी डेडा की वाइफ, क्योंकि गुज्जर ने बामन से, मतलब पंडित से शादी करी। हम ये भी नहीं बोल सकते कि पम्मी डेडा अकेला फेमस हुआ, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि प्रेरणा शर्मा अकेली फेमस हुई है। हमने इन दोनों को साथ में देखा है। इनकी लव स्टोरी हमने सुनी है कि इनकी इंटरकास्ट शादी हुई थी, गुज्जर ने एक पंडित लड़की को डेट किया और सबके खिलाफ जाके शादी कर ली, एंड फिर व्लॉग स्टार्ट करे जिसमें वो अपनी डेली रूटीन दिखाते। तो हमने दोनों को देखा, दोनों को जाना, और दोनों की एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई। तो यू कैन नॉट से कि मैं अपने दम पे बनी हूँ। अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता आपका तो क्या आप व्लॉग्स बना पाते? नॉट पॉसिबल। अगर वो मना कर देता है, कुछ भी बोलता, वो किसी भी तरीके से मना कर देता, आप बना पाते? नहीं। आपके हस्बैंड ने सपोर्ट करा, पूरी फैमिली के खिलाफ जाके, सबके खिलाफ जाके। गुज्जर कम्युनिटी में अलाउ नहीं होता जितनी फ्रीडम आपको मिली है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्या सही है क्या गलत है, बट उसकी कम्युनिटी से वो बहुत अलग गया है सिर्फ आपके लिए। प्रेरणा, उन्होंने सिर्फ प्रेरणा शर्मा की मैं से प्यार करता हूँ ये खुश रहे, सिर्फ वो आपके लिए अपनी पूरी कम्युनिटी से साइडलाइन हो गए कि मैं सिर्फ इसके लिए करूंगा, इसके लिए करूंगा। एंड स्टिल जब ये सुनने को मिले उस बंदे को कि मैं तो अपने दम पे फेमस हुई हूँ, अपने माँ बाप के दम पे फेमस हुई हूँ, तो बुरा लगता है बंदे को।
तो इन्होंने जो इनकी फोटो वायरल हुई थी तन्मय त्यागी के साथ, उन्होंने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया। मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी बोली, बट एंड में सिर्फ उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं किसी बंदे से मिली रैंडमली और मैंने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, तो क्या ही बात हो गई। प्रेरणा ने, जब पम्मी ने ये आके बोला अपने व्लॉग चैनल पे कि प्रेरणा अपने यार के साथ, मतलब तन्मय त्यागी के साथ गोवा घूम रही है, वो भी अकेले अपनी बेटी को घर छोड़ के, एंड ऐसे उन्होंने बहुत सी चीज़ें बोली। तो पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि प्रेरणा गई है वहाँ पे गोवा, क्योंकि प्रेरणा व्लॉग्स बनाती है, स्नैपचैट पे अपडेट देती रहती है, हर चीज़ की अपडेट देती है, बट उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी कि वो गोवा में है। जी हाँ, ये बहुत अजीब बात लगी और पम्मी ने ही ये हाईलाइट करी कि अगर तुम गलत नहीं थे दोनों, तो दोनों में से किसी ने भी ये क्यों नहीं डाला कहीं पे भी गोवा का व्लॉग, गोवा की फोटोज। इवन प्रेरणा गोवा में होके अपने स्नैपचैट पे अपने घर की एक स्टोरी डाल रही है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि वो घर पे है, मतलब वो लोगों का काइंड ऑफ पागल बनाना चाह रही है, और वो आई थिंक चुपचाप गई थी। और अगर तुम्हारी कोई गलत बात नहीं है तो तुमने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। बट हाँ, प्रेरणा ने इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया कि मैंने व्लॉग बनाया था, बट मेरा मन नहीं है अब डालने को। उन्होंने बहुत छोटी सी क्लिप लगाई थी कि मेरा तो अब मन नहीं है डालने को, मेरा कुछ मन नहीं करता। और उन्होंने एक और बात बोली कि मेरा मन नहीं लगता इसलिए मैं अकेले गोवा घूमने चली गई। एंड आई एम लाइक ओके, तो अगर इनको कोई पहले से फॉलो करता है तो वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि प्रेरणा शर्मा की जो मम्मी है वो पम्मी और प्रेरणा को कभी अकेले नहीं जाने देती थी कहीं भी घूमने। आज वो तो हस्बैंड वाइफ है, स्टिल उनको जाने नहीं देती थी, कुछ उल्टा सीधा बोल देती थी कि मैं भी चलूंगी, मुझको नहीं लेके जाओगे, या फिर कशिश को डाल देती, मतलब प्रेरणा की बहन को साथ में डाल देती थी, अंशु को डाल देती थी। मतलब पम्मी प्रेरणा कभी भी अपना क्वालिटी टाइम अकेले स्पेंड नहीं कर पाते थे। उनकी मम्मी किसी न किसी को अटका देती थी कि तुम लड़ पड़ोगे, तुम मत जाओ अकेले, मुझको भी लेके जाओ। लेकिन वो उस प्रेरणा शर्मा की मम्मी ने अब प्रेरणा को अकेले गोवा भेज दिया, अकेले। प्रेरणा ने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई अपडेट नहीं दी। जब पम्मी ने आकर रिवील करा, फिर उन्होंने बोला हाँ मैं गई थी, बट रैंडमली मुझे कोई मिल गया। फिर लोगों को लगा मे भी मिल गया होगा, मतलब कुछ लोग प्रेरणा के साइड थे कि हाँ हो गया होगा। बट पम्मी ने फिर एक और प्रूफ लगाया। उस प्रूफ में उन्होंने स्टोरी लगाई, स्टोरी प्रेरणा ने लगाई हुई थी क्लोज फ्रेंड्स में त्यागी के साथ, तन्मय त्यागी के साथ। उसमें उनकी फोटो था फ्लैट वाला, जिसमें प्रेरणा ने हाथ रखा हुआ था तन्मय त्यागी के चेस्ट पे, एंड अच्छी फोटो थी, एज अ कपल लग रहे थे, एंड उसमें लिखा था लव यू त्यागी जी। एंड ऐसी 2 स्टोरी डाली थी पम्मी ने, पम्मी ने फोटो डाली थी अपने व्लॉग में प्रेरणा की। एंड प्रेरणा ये बोल रही है कि अगर मेरी कोई फोटो एडिटेड होती है, ये इंसान कुछ भी कर सकता है मेरे फोटोज के साथ, एंड ब्ला 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 ब्ला। तो वो काइंड ऑफ ये बता रही थी कि मेरी फोटो, ये जो स्टोरी वाली है, ये एडिटेड है। सो पम्मी ने ये बोला कि अगर ये फोटो एडिटेड है तो तू करके दिखा ना। अगर तो पम्मी ने बहुत क्लियर चैलेंज दिया है कि ऐसे फोटो एडिटेड नहीं होती, और क्लोज फ्रेंड्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती, और अगर होती भी है तो मैं तुझे खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तू बना मेरी फोटोज, और सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स वाली स्टोरी की मत एडिटेड बना, तू मेरी न्यूड फोटोज बना किसी भी लड़की के साथ, और तू नहीं बना पाएगी लेकिन मैं दिखा दूंगा तेरे को। मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि पम्मी के पास इसके साथ साथ और भी इसके कुछ प्रूफ हैं, और प्रेरणा को भी वो बातें पता चल गई है, इसलिए उसने पहले ही ये सेफ गेम खेल लिया कि अगर कुछ भी वायरल होता है तो उस चीज़ के लिए, कुछ भी अजीबोगरीब चीज़ मेरी वायरल होती है तो उस चीज़ के लिए ये आदमी जिम्मेदार होगा। तो आई थिंक प्रेरणा डर गई है पम्मी से कि वो ये चीज़ें वायरल ना करते। गाइज अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं विद द प्रूफ, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू, एंड स्पाइसी गॉसिप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट न्यूज़। लव यू ऑल।